हो गया। इसमें पोर्ट जरूरत नहीं। ये खुद ले लेता है। पीसी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पीसी नहीं होंगे, राउटर ही होंगे। ठीक है। यही तो करके देख रहा है ना तो। ये राउटर ही है जो लगाए हैं। राउटर ही है ये। ठीक है। वही 172 नहीं है हाँ, राउटर। राउटर 172 कर लेंगे पहले, ये तो कर लेने दे। अभी ये यूज़ कर लेते, दूसरी टोपोलॉजी में वो यूज़ कर लेते। ठीक है। तो
PC1 ये याद रखना, ये हम राउटर को ये एज ए PC यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रीनेम पिंग के लिए। ओके, तो PC1 का आईपी क्या है? अब यहाँ पे तुम्हें इंटरफेस पता करना है तो यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है, पता चल गया। ओके, तो PC1 का F0/0 है, तो 172.168 और इसका गेटवे क्या हो जाएगा? गेटवे कैसे देंगे? 172.168 डिफॉल्ट हाँ, कह दिया कि इस राउटर को एज ए PC यूज़ कर रहे हैं तो आईपी दे दिया उसके इंटरफेस पे। और गेटवे कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरह से। फिर किधर जाना है? 6 पे इंटरफेस है 0/0 आईपी एड्रेस 172.168.106.100 172. ओके, R1 इंटरफेस F0/0 0/1 102 अच्छा R1 के लिए इंटरफेस 0/0 192.168.100 101 106 101 106 192.168.100 फिर जाना है इसी पे। ओके, इंटरफेस F0/0 172.168 102 gateway 172.168 102 done. Then कितना? 116.168 Done. R2 R2 serial 0/0 1.2 match to dot done. F0/0 192.0/1 yeah, show our speaking. enter 102 105 0 1.2 serial 1.2 2.2 अभी last 168.103.1 172.168 104.1 not 1 100 gateway done 103
क्या यूज़ करना है, रेप। तो R1 पे आएंगे, टू शो IP राउटर स्पेस नेटवर्क 172.168.0.0, क्योंकि तुम कुछ भी दो उसने यही लेना, क्योंकि ये क्या करेगा, हम देंगे 172.168 कितना 101, वो देखेगा कितना है 172 है, तो क्लास B का है, तो ये इसे इतना ही लेगा, इसको भी इतना ही लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 169 होता तो हम लिख देते, ठीक है ना। अब ये क्या है, सुनो, क्लास B का IP एड्रेस है ये नहीं समझता इसको, तो क्लास B के अंदर कितना होता है 16 का, तो आप लिख दो 16 का क्या है, क्योंकि वो उसे नहीं लेगा। ओके, इसका भी क्या रहना, ये सेम ही रहना, तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्लास C का है, तो इसकी नेटवर्क ID लिख दो, तो क्या लिख दिया, नेटवर्क 192.1.1.0 हो गया। फिर किधर जाना है हमें, R2 पे राउटर स्पेस रिप नेटवर्क। ओके, इसकी नेटवर्क ID दे दो। पहले की नेटवर्क ID कितनी है, 172.168.0.0। ओके, दूसरे की कितनी है 192.168.0, फिर एक मिनट, ये गलत कर गए ना, तुमने बताया नहीं ना, ये 105 नहीं 0.0 इंटरफेस F0/1 जो है वहाँ पे IP एड्रेस 172.168 वो $5 पड़ेगा, ठीक है। ये गलतियाँ होती हैं, डू शो IP नेम। अब सही है, तो क्या लिखना है, सीरियल का डाल दिया था राउटर रेप नेटवर्क, ठीक है। पहला तो डाल दिया आपने 172.168 नेटवर्क 172.0.0 ओके। फिर दूसरा ये भी इसी के अंदर आ गया, आ गया ना, आ गया उसे में, ठीक है। फिर हमने लिखना है नेटवर्क 192.168.1.0 एंड 2.0। पहले इसकी लिख दी, फिर इसका लिख दिया, फिर इसका लिख दिया, और ये तो उसी के अंदर आ ही गया, डन। फिर किधर गए हम, राउटर 3 पे राउटर स्पेस रिप नेटवर्क 192.168.2.0 नेटवर्क कितना लिख देंगे 68.0.0.0, क्योंकि ये हम कुछ भी लिखते 103 104 तो ये कितना लेता 0.0, तो उस पर आ जाता। हमने कर दिया कॉन्फ़िगर, आप शो IP प्रोटोकॉल। ओके, क्या चला हुआ है, रिप चल ओके। अपडेट टाइमर 30 सेकंड, इनवैलिड 180, ओल्ड 180 फ्लश 240 डन, यस और नो। कल वो आपने बताया था 0 से 240 में फर्स्ट 30 अपडेट्स। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स पाथ कितने होते हैं, राउटिंग ये दो नेटवर्क के लिए कर रहा है। नेक्स्ट होप इसका गेटवे R1 का नेक्स्ट होप कितना है 1.2 आगे बढ़े, AD कितना है 120 और डिफ़ॉल्ट 120 होती है। बराबर। सेंड करेगा वर्जन 1 रिसीव 1 और 2 में से कोई भी कर लेगा, डन। शो IP राउट रिप इस तरह किया। ये था मेरे समझाने का मतलब कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वर्जन होता है 1, यस और नो। यस, अब यहाँ पे हमने सारा कुछ कर रखा है, सारा कुछ कर दिया, लेकिन देखो इसकी इंफॉर्मेशन इसकी इंफॉर्मेशन इसकी इंफॉर्मेशन इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई, नहीं आई, क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 1 क्लास फुल होता है, वर्जन 1 क्लास फुल होता है, यानी मास्क इंफॉर्मेशन नहीं भेजता, तो नहीं भेजता तो ये कितना मानेगा 172.168.0.0 मानेगा, ओके। और ये भी इसको क्या मानेगा खुद को 172.168.0.0, ओके। अब ये इसको देगा और ये इसको देगा, देखे। अब अपडेट जब रिसीव किया है तो ये कंफ्यूज हो गए, कह रहा है कि देखो ये नेटवर्क तो मेरे पास भी है,
ये खुद भी इसको किस पे समझ रहा है, /16 पे। 16 पे समझ क्या कह रहा है कि ये नेटवर्क तो मेरे पास उसके भी पास भी है है। और ये उसके पास भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सेम प्रॉब्लम इनके साथ हो रही है कि एक नेटवर्क मेरे पास भी है, एक उसके पास इसके भी है, बाद तो दोनों ऐसे साइड कैसे से। ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमने तो कोई गलती नहीं की ना, नहीं। /24 पे एडवर्टाइज किए, अच्छा। तो उसके लिए वर्जन 1 यहाँ पे काम नहीं देगा। अच्छा। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्जन 2 राउटर रिप। ग्रेप। पहले तो लिखना पड़ेगा वर्जन 2। अच्छा। वर्जन 2 लिखने से भी ये वर्जन 2 नहीं हो गया है, लेकिन वर्जन 2 भी बाय डिफ़ॉल्ट क्लास फुल होता है। होता है। उसको क्लास लेस बनाने के लिए नो आउट auto ऑफ summary। समरी, ये 2 कमांड चलानी है आपने। राउटर रिप वर्जन 2 चलो, और कैसे अब एड्रेसिंग कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्लास लेस। हाँ। क्लास बी का है, सी में यूज़ कर रहे हैं, क्लास लेस। बी का है और सी में यूज़ करें तो क्लास लेस एड्रेसिंग है। क्लास लेस ही होगा ना। तो राउटिंग प्रोटोकॉल भी कौन सा यूज़ होगा, क्लास लेस ही क्लास हो। लेस ही है। तो क्लास लेस के लिए तो मैं बताया था रिप वर्जन 2 है, रिप और रिप वर्जन वर्जन 2 को क्लास लेस बनाने के लिए वर्जन 2 वर्जन 2 और नो आउट समरी, ये कमांड चला दिया। एक काम और कर दो यहाँ पे, क्लियर IP राउट स्टार। इससे क्या होगा कि जो पहले राउट लर्न है वो हट जाएंगे और दोबारा से ये क्या कर लेगा, राउट लर्न कर लेगा। हो गया, पहले वाला सब पहले हटा देगा, नहीं लर्न कर लेगा। शो IP राउट आ गई, हाँ या ना, यही थे ना अपने पहले, यही। पक्का। तो ये थी हमारी रिप। अच्छा, हमने क्या कहा था कि जब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही लर्न कर लिया। ओके, तो क्या कह रहा है, इस राउटर को यदि इस नेटवर्क पे जाना है तो कितने क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 2। इधर देख लो आप, हम पहले इसके लिए ले रहे हैं, इस राउटर को यहाँ जाना है तो एक होप क्रॉस करना पड़ेगा, 2 और 5 के 1 पे, 2 1 होप पे, 5 1 होप पे। कह रहा है 172 168 102.0 ये वाला नेटवर्क रिप की आर, अगर हम करेंगे शो IP प्रोटोकॉल शो IP राउट, अगर आपका आर आता है तो इसका मतलब रिप है, अगर आपका सी आता है तो मतलब कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है 101, कनेक्टेड है 1.0, ठीक है, और कनेक्टेड है 106। डन। लेकिन आर रिप से लर्न किया गया, आर का मतलब रिप है, 172 168 2.0 है रिप की AD, 120 कितने होप पे है, एक होप, किस वाया किसके रास्ते लर्न है, 1.2 1.2 रास्ते लर्न है, और अपडेट जो रिसीव हुआ 14 सेकंड, किस इंटरफेस पे हुआ है रिसीव, 0.0। डन। फिर उसी तरह अगर आपने उनको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, तो आप क्या कर सकते हो, शो IP रूट रिप। तो 2 पे और 5 पे जाने के लिए डेफिनेटली एक होप क्रॉस करना पड़ेगा, ओनली R2। लेकिन अगर यहाँ आना है तो 1 और 2 होप, तो 103 और 104 पे 2 पे हैं, 103 और 104 कितने होप पे, 120/2, और राउटर सेम वही है, गॉट इट और नॉट। फिर जाएंगे हम R2 पे, R2 पे जाओ, शो IP राउट रिप। कह रहा है अगर किस पे आना है, 101 पे आना है तो भी एक है, 6 पे आना है तो भी एक है, 3 पे और 4 पे जाना है तो भी एक है, तो सारे के सारे एक एक होप पे लर्न है। डन। बट अंतर है, अगर 1 पे जाना है तो 1.2 पे जाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना है तो भी यही आना पड़ेगा, 1.1 पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 पे और 4 पे जाना है तो 2.2 के पास, 3 पे और 4 पे जाना है तो 2.2 के पास जाना पड़ेगा। फिर जाते हैं 3 पे, शो IP प्रोटोकॉल। डन। ओके, तो वही है, रिप यूज़ कर रहे हैं। रिप क्या कर रहा है, वर्जन 2 सेंड कर रहा है, राउटिंग बाय डिफॉल्ट कितने मैक्स बात होते हैं, 4। ओके, शो IP राउट रिप, अगर इसको आना है 101 और 106 पे,
तो भी तो 2 करना है, बराबर। और 102 और 105 के लिए 1 होप है। डन हो गया। 2 मतलब यही हुआ ना, 2.1 2 होप। 1.2, तो 2 होप। 2 होप का मतलब है यहाँ से इसने पैकेट भेजा, एक राउटर क्रॉस किया, तो दूसरा राउटर क्रॉस किया, ये है 2 होप। ये इसको कहेगा कि अपने नेटवर्क पे आने के लिए कि 1 होप लगा के देगा। बोला था ना जब 20 का नेटवर्क होगा तो 1 होप लगा के देगा, लेड कर लिया, जब वो फर्दर आगे करेगा तो +1 कर देगा। डन। तो ये था अभी तक रिप। अब रिप में हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, डिबग आईपी रिप। रिप इवेंट्स क्या बोला था कि रिप हर 30 सेकेंड में क्या भेजेगा, अपडेट भेजेगा। शो आईपी राउट रिप 22 हो गया, 25, 28, 1 मिनट चल ले उसको। कमांड है डिबग आईपी रिप इवेंट्स। ओके, क्या कह रहा है, रिप जो है क्या कर रहा है, सेंडिंग कौन वर्जन सा? 2 अपडेट्स और मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, 220 और किस किस पे भेजा, 172.6 किस इंटरफेस 0/0 और किस पे भेजा, सीरियल्स पे और किस पे भेजा। 0/1। डन। अब होता क्या है, हम जब एडवर्टाइज करते हैं R1 को, R1 पे ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया, ये वाला किया, ये वाला किया, तो हम कहते हैं कि जहाँ पे ये नेटवर्क हैं उनको रिप के अंदर कंसीडर करो और अपडेट भेजना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। डन। हम बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये नेटवर्क हैं, तो वो वहाँ पे अपडेट भेजना क्या कर देता है, स्टार्ट कर। ओके, तो सभी पे 1 2 3 इसने पता लगाया, 1 2 3 3 नेटवर्क मेरे पास है, और अपडेट भेजना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ओके, जब वो अपडेट इधर गए तो उसने लर्न कर लिए। डन। 1 2 3 इसको बताया कि ये नेटवर्क है, उधर भेज दो। जब इधर से भेजे तो इसने लर्न कर लिए। लेकिन अब ये कर क्या रहा है, जैसे ही हम बताते हैं तो ये सब पे अपडेट भेजता है। बाय डिफॉल्ट किस पे भेजता है, सब पे भेजता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, भेजना चाहिए, भेज रहा है। यहाँ भेजता है तो वो लर्न किए जाते हैं, लेकिन ये यहाँ भी भेज रहा है, फास्ट इथरनेट पे भी भेज रहा है, और 0/0 भी भेज रहा है, उधर भी भेज रहा है। अब यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, पीसी है या राउटर है, पीसीज है ना। ओके, अगर हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो औरों को नहीं बताएगा, एडवर्टाइज कर देंगे तो वहाँ पे क्या बताएगा। तो बताने का मतलब निकलता है राउटर को, ना कि पीसीज को बताने का। राउटर को बताए, ना कि उसको बताए। तो हम ये कहेंगे कि देखो आप ना इस पे और इस पे अपडेट मत भेजो, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, बट इन पे अपडेट ना भेजो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राउटर पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड 0/1। पैसिव का मतलब क्या है, इट विल नॉट सेंड अपडेट। आपने कह दिया, पहले तो कह दिया तुम्हारे पास 3 नेटवर्क है, उसने कहा ओके आई विल टेल माई नेबर और माई नेक्स्ट होप राउटर। जैसे ही आपने बताया तो उसने भेजना स्टार्ट कर दिया। हमने कह दिया कि ठीक है, फास्ट इथरनेट तुम्हारे पास है, 0/0 0/1 तुम्हारे पास है, सीरियल तुम्हारे पास है, लेकिन फास्ट इथरनेट पे अपडेट भेजने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कमांड चला दिया, पैसिव इंटरफेस 0/0 एंड 0/1। तो इट विल नॉट सेंड अपडेट। पैसिव इंटरफेस मीनिंग इन रिप इट विल नॉट सेंड अपडेट बट स्टिल इट विल रिसीव अपडेट। ओके, अब तुम देख रहे हो ये क्या कह रहा है, रिसीव अपडेट। अब कहीं पे भी फास्ट इथरनेट का जिक्र नहीं आ रहा है, सीरियल 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 सीरियल। लेकिन अगर आप क्या कर दोगे, पैसिव इंटरफेस सीरियल भी कर दोगे ना, तो ये भेजेगा नहीं, किसी को ही नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा नहीं, बट रिसीव करता रहेगा। तो हमने क्या किया है, डू शो हिस्ट्री कमांड तुम्हारे सामने चला दिए, 3 इंटरफेसेस को पैसिव बना दिया। तो क्या कह रहा है, रिसीव वर्जन 2 अपडेट। देगा नहीं बट ले लेगा, अच्छा देगा नहीं बट सेंड नहीं करेगा, लेकिन रिसीव करेगा। हाँ, तो अब तुम्हारे सामने रिसीव किया है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल और शो आईपी राउट।
जैसे ही तुमने राउट किया, कितने सेकंड पहले अपडेट रिसीव किया था? 4 नहीं, हाँ 22 सेकंड। अब फिर से रिसीव हो गया अपडेट, यहाँ पे देख रहे हो 6 सेकंड। डन। दिया नहीं है, दिया नहीं, ले लिया, ले रहा है वो। अब जब ये देगा नहीं तो यहाँ पे आओ, किस पे आना है? R2 पे, शो IP प्रोटोकॉल या शो IP राउट। ओके, कौन कौन से थे? 101 एंड 106। 101 को देखो टाइम कितना हो गया, 1 मिनट 19 सेकेंड, 1 मिनट 19 सेकेंड। ओके, अगर इसका अपडेट कब तक नहीं आएगा? 4 मिनट तक नहीं आएगा तो इसको हटा दिया जाएगा। हाँ कल बताया, हटाया था, डन। हाँ ओके, तो अब काम की बात यहाँ पे करते हैं कि जब भी हम किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं तो वो वहाँ पे अपडेट भेजना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमें लेन पे अपडेट भेजने की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पैसिव इंटरफेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन रिप में पैसिव इंटरफेस का अलग ही मतलब है, इट विल नॉट सेंड अपडेट बट स्टिल इट विल रिसीव अपडेट। ओके, हमने डिबगिंग चलाई हुई है, इसको रोकने के लिए है अनडिबग, डन, सारा डिबगिंग रुक जाएगा। ओके, तो हम लेन को पैसिव करेंगे ना कि वेन को, तो इंटरफेस सीरियल नॉट इंटरफेस राउटर स्पेस रिप नो पैसिव इंटरफेस, हटा दिया उसको। जैसे ही आपने हटाया तो वो क्या करना कर स्टार्ट कर देगा। अभी कितना टाइम हो गया? 2 मिनट 30 सेकेंड। ओके, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। ओके, जैसे ही आपने अनपैसिव इंटरफेस हटा दिया तो उसने अपडेट भेजना स्टार्ट कर दिया और 172, 162, 101.0 का अपडेट आ गया। डन। या तो आप इस तरह से कर सकते हो पर्टिकुलर इंटरफेस को कि राउटर स्पेस क्या लिख दिया, रिप पैसिव इंटरफेस। यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट को आप क्या कर सकते हो, पैसिव कर दो। लेन में भेजने की जरूरत है नहीं, तो कर दो पैसिव। इस तरह से कर सकते हो क्योंकि आपने कह दिया ये पैसिव है, F0/0, 0/1। एक तरीका और होता है, हम R3 पे जाके कर देते हैं, कमांड चला दिया राउटर रिप पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट का मतलब है सारे पैसिव हो जाओ, सब जितने, हाँ सारे हो गए। अब सारे होंगे तो ये भी हो जाएगा सीरियल भी। हाँ, तो उसके लिए देखो 2 तरीके, या तो मैं कह दूं कि क्लास के अंदर 10 पीपल्स हैं, 10 स्टूडेंट है, मैंने कह दिया स्टूडेंट 1 और 2 बाहर जाओ, तो भी वही गए, दो ही गए। यस और नो? यस, पक्का, बिल्कुल डन। हाँ, या फिर मैं कह दूं 3 से लेके 7, 10 तक यहाँ रहो, बाकी के बाहर जाओ, तो भी कौन गए? 1 और 2 ही बाहर। हमने क्या कहा, पहले तो हम पर्टिकुलर इंटरफेस को पैसिव करते थे, इस बार हमने क्या कह दिया, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, सारे के सारे क्या हो जाओ, डिफॉल्ट बाहर ही, मतलब पैसिव हो जाओ। लेकिन नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 0/0, सारे पैसिव हैं, किसको सीरियल मत हो, सीरियल मत हो। डन। इस तरह भी आप कर सकते हैं। डन हुआ। ये तो हुआ आपके पैसिव इंटरफेस का मतलब। फिर था आपका, अच्छा हम वो ही निकाल लेते हैं, तो हम रिप की लैब कर रहे थे, तो रिप में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वर्जन चेंज कर दिया, पैसिव भी हो गए। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन। रिप के अंदर ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब हमारा यहाँ पे है कि जब भी R12 को अपडेट दे, देखो ये अपडेट जा रहा है, इस लिंक से जाएगा, हम चाहते हैं कि जब भी ये इसको दे और वो उसको दे, दोनों एक दूसरे को क्या करें, ऑथेंटिकेट करें। तो ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे करना पड़ेगा, याद रखना, जब भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो ना, तो बोथ साइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है एक ही तरफ कर दिया।
दोनों साइड हाँ दोनों साइड करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। डन हुआ। तो क्या लिखेंगे, की चेन, क्या बना दिया, ट्रस्ट। बहुत सारी कीज डाल सकते हैं, की 1, की स्ट्रिंग, पासवर्ड क्या दे दिया हमने, शिवा, और क्या हो गए, एग्जिट हो गए। डन। 2, फिर जाते हैं इंटरफेस 0/0 पे, IP रिप ऑथेंटिकेशन मोड, दो तरह के ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट और MD5 सिक्योर रहता है। MD5 IP रिप ऑथेंटिकेशन की चेन ट्रस्ट टू शो नहीं आया समझ में, अभी बताते हैं। IP रिप ऑथेंटिकेशन मोड MD5 रिप, वैसे तो कमांड का कोई मतलब नहीं होता है, सुन ले, लेकिन समझने के लिए कि ये कह क्या रहा है उसका बता देते हैं। रिप, IP रिप का मतलब है, मैं फिर कह रहा हूँ, कमांड का कोई मतलब नहीं होता है, अपने समझने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हम कह रहे हैं रिप को हम क्या, रिप के पैकेट को हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, और मोड कौन सा होगा। फिर कह रहे हैं कि रिप को जब हम ऑथेंटिकेट करेंगे ना, तो हमने की चेन बनाई है एक, कौन सी, ट्रस्ट बनाई है, उससे हम उसको क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। अब जो ट्रस्ट के अंदर एक की पड़ी है, कौन सी, शिवा। अब रिप का जब ये पैकेट भेजेगा तो उसको सिक्योर कर देगा इस की से, यानी लॉक कर दिया, पासवर्ड दे दिया, लग गया पासवर्ड। ओके, यानी कि अब जब अपडेट गया वटेवर, तो वो लॉक हो गया किससे, शिवा की से। ओके, अब अनलॉक करने के लिए सेम की चाहिए, अनलॉक करने के लिए क्या चाहिए, सेम चाहिए। इसके पास है नहीं है, तो रीज़न क्या होगा, जैसे आपने किया शो IP राउट रिप, तो उन्हें ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, हो गया टाइम ज़्यादा। डिबग IP रिप इवेंट, जैसे ही इसने क्या किया, हाँ ये तो रिसीव किया, वो 2.2 से तो रिसीव कर लिया, यहाँ से तो कर ही लेगा, हमने तो यहाँ पे लगाया ना। जैसे ही आपने ऑथेंटिकेशन लगाया, वो उनको सिक्योर करके इनको देगा, यानी कि आपने अपडेट भेजा, उन्हें लॉक लगा के उधर दे दिया, अब खोलेगा तभी तो रिसीव करेगा। तो अनलॉक करने के लिए की चाहिए, और की हम देखो यहाँ से अपडेट जा रहा है, अगर ये दोनों ही राउटर मेरे हैं तो की भी मैं दोनों को बताऊँ, ऐसा थोड़ी है एक को बताऊँगा। तो यहाँ पे वही मतलब है, क्या आया है, इग्नोर कर दिया, किससे, 1.1 इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। कहने का मतलब ये है कि ये लीज लाइन है, अगर कल को कोई अनदर, जैसे कि अब हमने क्या किया, यहाँ पे कह दिया ऑथेंटिकेशन, और अब हमें यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, की नॉट क्रिप्टो, इसको सबसे पहले तो अनऑल करेंगे, रोक देंगे डिबगिंग को, फिर बनाएंगे की चेन। ना याद रखना, की चेन नेम कुछ भी हो सकता है, बट की स्ट्रिंग मैच करनी चाहिए। किचन का नेम कुछ भी हो सकता है, की चेन कुछ भी हो, लेकिन की स्ट्रिंग और नंबर मस्ट मैच। डन हो गया। IP रिप ऑथेंटिकेशन मोड MD5, IP रिप ऑथेंटिकेशन की चेन, क्या नाम है, TT था, टू शो हिस्ट्री। डन है। कहने का मतलब ये है कि जब ये भेजेगा तो की लगा के भेजेगा, और वो उसे उसी की से मतलब रिसीव कर लेगा। जब ये भेजेगा तो की लगा के भेजेगा, वो उसी की से इसको क्या कर ले, रिसीव कर लेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी हमें अपडेट दे रहा है तो वो बिना की के देगा, हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमें किस ऑथेंटिकेट नहीं है, हमें की चाहिए। डन। और ये की थर्ड पार्टी को पता ही नहीं होगी, क्योंकि राउटर तो मेरे हैं, की किसने लगाई है, हमने। तो ये मतलब कुछ नहीं, एक नाम है, TTT क्या है, ABCD XYZ 1 2 3 KK। डन। वो सेकंड के लिए, हाँ कुछ भी हो, मैं कह रहा था की चेन नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन की नंबर और की स्ट्रिंग मस्ट मैच। शो IP रूट रिप, जैसे ही आपने, ओके ये क्या दिखा दिए, क्या कह रहा है, पॉसिबली डाउन, पॉसिबली डाउन दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आ गया अपडेट फिर से, कितने सेकंड, 4 सेकंड पहले अपडेट आ गया।
डन है। तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। और याद रखना जब भी ऑथेंटिकेशन लगाएंगे तो हम दोनों तरफ लगाएंगे, ना कि दोनों का सेम पासवर्ड और सेम पासवर्ड। की में अलग मतलब की वो होना चाहिए, की सेम, की नंबर सेम, की नंबर और स्ट्रिंग सेम, चेन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है क्या, सेंड एंड रिसीव वर्जन्स। ओके, आपको मैंने बताया था कि अगर हम बात करते हैं पेंट की, ओके, ये R1 है और ये R2 है। वर्जन 1 की बात करेंगे और वर्जन ओके 2 की बात करेंगे। डन, पक्का, श्योर। ओके, तो सेंड रिसीव, सेंड वर्जन 1 करेगा, रिसीव 1 एंड 2 करेगा, सेंड रिसीव 2 करेगा, 2 करेगा। तो जब ये करेगा सेंड वर्जन 2 तो वो रिसीव कर लेगा, डन। लेकिन जब ये वर्जन 1 सेंड करेगा तो वहाँ पे रिसीव नहीं होगा। गॉट इट और नो, पक्का, ओके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सेंड रिसीव भी हो जाए, ये सेंड रिसीव भी हो जाए तो वैसा भी आप कर सकते हो, डन है। लेकिन वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कभी, बट फिर भी नॉलेज के लिए हम कर सकते हैं। कैसे, मान के चलो ये हमारी टोपोलॉजी हो गई, यहाँ पे वर्जन 1 चल रहा है, यहाँ पे वर्जन 2 चल रहा है, तो आप उन्हें भी चेंज कर सकते हो। किस तरह से, पहले तो इंटरफेस पे जाएंगे, गए, IP रिप सेंड वर्जन, आप मैन्युअली बता सकते हो कि कौन कौन सा, डन है। गॉट इट। तो अब अगर यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, ये तो रिसीव कर लेगा, ये नहीं करेगा, तो उस पे जाके हम कमांड दे देंगे कि IP रिप सेंड, तो वो कर ही देगा। देखो जैसे अभी हमने टोपोलॉजी बनाई थी, यहाँ पे हम मान चल रहे हैं R1 पे, मान के चल रहे हैं वर्जन 1 वर्जन 2, तो जब ये वर्जन 1 सेंड करेगा तो वो रिसीव नहीं करेगा, तो उसको रिसीव कराना है ना, तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, R2 पे। तो R2 पे जाएंगे हम, ना कि R1 पे, R2 पे। इंटरफेस 0/0 IP रिप रिसीव वर्जन 1, डन है। उसको कमांड दे देता। हाँ, उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कमांड दे दिया मैन्युअली कि रिसीव तुम क्या करो, 1 भी कर सकते हो, और ये इंटर कर देना है, डन। गॉट इट और नॉट। उसी तरह सेंड की भी कमांड दे सकते हो, जरूरी नहीं है रिप है ना यहाँ पे सेंड, डन, इस तरह से दे सकते हो। लेकिन हमारा तो वर्जन 2 ही है, तो आप यहाँ पे जो भी है, डन, मतलब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। डन हुआ। शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस 0/0, डन हुआ। वर्जन 2 IP रिप सेंड वर्जन 2, शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस 0/0 हो गया। शो IP 0 से 2 सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। वो तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी उतना ही कर रहा था। डन हुआ। ओके, सेंड और रिसीव के बाद आता है टाइमर चेंजिंग। टाइमर चेंजिंग आपको बताया था जब हम करते हैं शो IP प्रोटोकॉल 30 180 180 240। अब ये याद रखना, अगर आप चेंज करते हो ना तो आपको किस पे करना पड़ेगा, सब पे करना। हाँ, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो राउटर टाइमर बेसिक कमांड है, अपडेट रख दिया 5, इनवैलिड 6, होल्ड डाउन, देखो क्या लिख रहा है, इंटरवल बिटवीन अपडेट 5 सेकेंड, इनवैलिड 6, होल्ड 7 और फ्लश। तो ये कमांड कॉपी किया और सभी राउटर्स पे आपने क्या कर दिया,
कर दिया, सब राउटर पे देना है शो आईपी राउटर। अब तुम देखोगे यहाँ पे तो ये हर सेकंड के अंदर, हर 5 सेकंड के अंदर 1 4 हो गया, 4 से रीसेट हो जाता है। 3 आ गए अब राउट सारे 1 3 4 5, यानी विद इन 5 सेकेंड अब ये क्या करता रहेगा, अपडेट भेजता रहेगा, हर 5 सेकेंड के बाद अपडेट भेजता रहेगा। डन। तो इस तरह टाइमर को भी क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। डन। लेकिन टाइमर के वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं ना? नहीं, अगर आपको लगता है 30 सेकेंड ज़्यादा डिले कर रहा है तो आप कर दो, किसने मना किया। डन। लेकिन एक पे करते हो तो सब पे करते हो। ओके। टाइमर के बाद होता है एडी चेंज। रेट का एडी कितना है, 120 है। लेकिन अभी अगर हम बात करें नॉर्मल तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कर भी सकते हो। क्या लिखेंगे, रिप डिस्टेंस। एडी 120 उसकी होती है, 120 होती है। आप यहाँ कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे, कोई भी, लेकिन 255 तक 255 नहीं लिखना, 255 पर अनरीचेबल हो जाएगा। डन। तो शो आईपी राउट कितना हो गया, 123 नहीं रखना तो राउटर रिप नो डिस्टेंस शो आईपी राउट, फिर से कितना आ गया, 120। डन। अब ऐसा तो नहीं ना नीचे भी जाए 120? नहीं, खुद के लिए, तो डिफॉल्ट है, खुद के लिए होती है वो, दूसरों के उसके लिए। ऊपर अभी किससे? जो भी हम वैल्यू नहीं, जो तुम्हें रखना 1 से लेके 255 से कम कुछ भी रख दो, ठीक है। अब हमें जनरेट करना है क्या, डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट वाया किससे, समराइजेशन। ओके। अब यहाँ पे मान के चलो ये जो तुम्हारा राउटर है R1, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ISP किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इस पे तो हम डिफ़ॉल्ट रूट दे देंगे, इंटरनेट पे चला गया। लेकिन इन्हें भी तो बताना है कि तुम्हें इंटरनेट के लिए इसके पास आना है। अगर वो उनसे कनेक्ट होना चाहता है, हाँ, तो उसको आना पड़ेगा। आने के लिए तो हम डिफ़ॉल्ट राउट भेजेंगे। तो R1 पे जाके तो पहली कमांड किससे है, समराइजेशन से। तो इंटरफेस 0.0 IP समरी एड्रेस रेट एनी IP एनी मास्क। आर हमने किससे कह दिया, R1 से कह दिया कि इस पे समरी एड्रेस दे दो, एनी IP एनी मास्क। अब ये दे देगा इसको कि तुम्हें कहीं भी आना है मेरे पास आ जा। ये फर्दर कैरी कर देगा उसको कि तुम्हें कहीं भी आना है मेरे पास आ जाओ, और मुझे कहीं भी जाना है तो मैं यहाँ चला जाऊँ। तो जैसे ही हमने किस पे दिया, R1 पे दिया, तो हमें जाके 2 पे चेक करना है, शो आईपी राउट रिप नहीं आया। तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, क्लियर आईपी राउट स्टार। डन। ये वर्चुअलाइजेशन ना अच्छा भी होता है और दिक्कत भी करता है। तो ये कमांड आपने चला देनी है समराइजेशन करने के बाद, क्लियर आईपी राउट स्टार, क्लियर आईपी राउट स्टार, और डन। सब पे चला दो, अच्छा रहेगा। शो आईपी राउट रेप, इस पे तो है ही राउट्स। फिर जाना है हमें 2 पे, आ गया डिफ़ॉल्ट राउट। बोलो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, 1.1 की तरफ। ये फर्दर कैरी करके उसको दे देगा। तो 3 पे जाओ, शो आईपी राउट। हाँ, जाना है किसकी तरफ चले जाएंगे, 2.1। इसे कहीं भी जाना है वो यहाँ जाएगा, इसे कहीं भी जाना है ये, और इसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है ही। डन। तो आप इस तरह समराइजेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट राउट जनरेट कर सकते हो। डन। ओके। तो हटा दें ये वाला, समराइजेशन भी एक तरीका था। इंटरफेस है 0/0 और उसको हमने क्या कर दिया, नो। जैसे उस कमांड को नो करोगे, साथ के साथ फिर से क्या करना है, क्लियर आईपी राउट, क्लियर आईपी राउट हो
हो गया। समराइजेशन भी एक तरीका है डिफ़ॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करने का। डन। फिर आता है आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में आपको एक क्लासफुल नेटवर्क चाहिए। क्या चाहिए? क्लासफुल नेटवर्क। हाँ, क्लासफुल नेटवर्क है अपने पास 192.168.1.0। ओके, तो आपने R1 पे जाना है और लिख देंगे पहले तो शो रनिंग कॉन्फ़िग। आपके पास एक क्लासफुल नेटवर्क होना चाहिए। है। वो रिप के अंदर एडवर्टाइज होना चाहिए। है ना? पक्का। तो बस उसी नेटवर्क को उठा के पहले क्लासफुल होना चाहिए, एडवर्टाइज होना चाहिए आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क और उस नेटवर्क का नाम आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ये। और ये करने के बाद फिर से आपने क्या कर देना, क्लियर आईपी राउट, क्लियर आईपी राउट, क्लियर आईपी राउट 2 पे आओ। आ गया डिफ़ॉल्ट राउट फिर से सबसे आ गया। यहाँ पे आओ, आ गया। यहाँ पे भी डन। 2 तरीके हो गए। देयर आर 2 ways टू जनरेट डिफ़ॉल्ट राउट। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो वाली कमांड हटा दो और फिर से क्या कर दो, क्लियर आईपी। डन हो गया। चेक करो क्या डिफ़ॉल्ट राउट है अब इसके पास। नहीं है? नहीं है। ठीक है। 2 तरीके डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऑरिजिनेट। एक और तरीका है, आपने किसके पास जाना है, रिप के पास। राउटर रिप और राउटर रिप लिखना था। डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऑरिजिनेट ये कमांड आपने चला देनी है किसके अंदर जाके, रिप के अंदर डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऑरिजिनेट। और ये चला के आपने क्या कर देना है फिर से, मतलब ये चेक करने के लिए कि आया या नहीं आ गया। और आ गया। अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज हटा दो। और हटाने के बाद हट गया। डन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। डन। फिर था रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या था आपके पास? रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मान के चलो आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट होना चाहिए। आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट होना चाहिए। तो अगर हमारे पास क्या होता, हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते जो कि आगे आएगा। ठीक है। तो अगर रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते, अभी हमें एक राउट देना है इंटरनेट की तरफ। डन। तो हमारा ये राउटर आईएसपी से कनेक्ट होता, हमारे पास एक पब्लिक आईपी होता। तो हम वहाँ की तरफ क्या दे देते, डिफ़ॉल्ट राउट दे देते। कुछ इस तरह से मान के चलो हमारे पास क्या होता है इंटरफेस, अभी तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हम क्या लिख देते, आईपी राउट मान के चलो कि एनी आईपी एनी मास्क और हम पब्लिक आईपी ये होता हमारा गेटवे, इस तरह दे देते। एनी आईपी एनी मास्क यहाँ भेज देंगे तो शो आईपी राउट के अंदर वो आ जाता। लेकिन ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नेटवर्क तो अभी कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। है ही नहीं ना। लेकिन हमें एक डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिफ़ॉल्ट राउट। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आपको एक डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए तो आईपी राउट एनी आईपी एनी मास्क और उसको क्या कर देंगे, नल 0। शो आईपी राउट जैसे आपने किया, अब आपके पास एक स्टैटिक आ गया डिफ़ॉल्ट राउट। ये बस इसलिए ऐसा मान के चल रहे पहले होगा। पहले होगा लेकिन अभी नहीं है। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, कमांड दे दिया नल 0, आ गया डिफ़ॉल्ट राउट। अब इस डिफ़ॉल्ट राउट को आप क्या कह दो, राउटर स्पेस रिप रीडिस्ट्रीब्यूट।
कैसा राउट है ये? स्टैटिक। स्टैटिक। रिडिस्ट्रीब्यूट, स्टैटिक और मीट्रिक। मीट्रिक किस तरह बताएंगे? रिप की एडी होप काउंट होती है। हाँ। आप यहाँ पे 1 से लेके 16 तक दे सकते हो। हमने कितना दे दिया? 16 एक दे दिया। हाँ 1 से लेकर 16 तक दे। तो हमने कह दिया कि रिप जब तुम ये राउट एक्सेप्ट करो तो मान के चलना ये तुमसे 1 होप अवे है। वन होप अवे बता दिया। अब जैसे ही आपने यहाँ किया उसके बाद आपने एक कमांड चलाना है यहाँ पे, क्लियर आईपी राउट स्टार। डन डन। ओके हाँ चला दिया। तो यहाँ पे फिर से चेक करो, आ गया? हाँ आ गया पक्का? पक्का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? Redistribute। रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी रूट डिफ़ॉल्ट राउट दे सकते हो। डन। अच्छा लगा तो ठीक है, वरना हम इसको क्या कर देंगे, रिप के अंदर जाके नो। डन। और जब ये करो तो फिर से क्या कर देना है? क्लियर आईपी। हट गया। ओके, इस तरह से फिर क्या है? राउट फिल्टरिंग। राउट फिल्टरिंग किस के द्वारा? ऑफसेट लिस्ट। ऑफसेट लिस्ट के द्वारा और ACL के द्वारा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? ऑफसेट लिस्ट। ओके, ऑफसेट लिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि ये वाला नेटवर्क यहाँ पे लर्न ना हो, ना करे। ये वाला नेटवर्क थर्ड ऑर्डर पे यहाँ पे लर्न ना करे। तो ना करे तो सीधी सी बात है, देखो जब ये जाएगा तो ये 1 होप बताएगा, 1 होप सेकंड पे ये 2 जाए बताएगा, तो यहाँ पे 2 पे लर्न होगा। यस और नो? अगर इसी तरह मान के चलो, अगर यहाँ पे किसी तरह से 16 हो जाए 16, हाँ तो हट नहीं करेगा लर्न। ओके, उल्टा चलो, यहाँ पे 16 होना चाहिए, हाँ यहाँ पे 15 होना चाहिए, 15, यहाँ पे 14 होना चाहिए। समझ गए ना? एक ऐसा मान के चलो, ये तो पहला है। हाँ। मान लिया पहला है, लेकिन ये पहला है तो ठीक है, 1 होप 2 होप और 3 या मतलब ये एक भेजेगा 1, ये भेजेगा 2, तो 2 लर्न हो रहा है किस पे? यहाँ पे 3 पे अगर हम बात करें तो 2 ही तो लर्न हो रहा है उसके लिए। 2 पे अगर किसी तरह हम इसको ऐसा अज्यूम करा दें कि इसकी जो वैल्यू है वो लर्न ना नहीं, वो 2 नहीं 16 है। 16 हाँ डन है। हाँ 16 यहाँ होना चाहिए, 15 यहाँ होना चाहिए, यहाँ 14 डन है। तो हम कुछ ऐसा करें कि जब ये नेटवर्क यहाँ से जाए तो 14 लगा के भेजे। 14 होना, देखो 16 यहाँ होना चाहिए तो वो नहीं कर, तो ड्रॉप कर देगा, तो यहाँ 15 होगा, वो करेगा, यहाँ 14 होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप R1 पे जाओगे और यहाँ पे लिख देंगे हम एक एक्सेस लिस्ट बनाया 10 परमिट 172.168.1.0, यही वाला नेटवर्क था। ओके, और कहाँ देंगे? राउटर रिप कमांड चलेगी ऑफसेट लिस्ट। लिस्ट का नंबर क्या था? 10। कब? जब भेजें, जब आउट होगा तो कितनी वैल्यू लगा देंगे हम? 14। समझ गए? और कौन से इंटरफेस पे? आया कुछ समझ में? हमने कह दिया एक एक्सेस लिस्ट बनाई, इसमें कह दिया अगर ये नेटवर्क जो है अगर वो सीरियल 0/0 से बाहर जाएगा तो हम उसमें कितनी वैल्यू लगा देंगे? 14। ये 14 लगा के भेजेगा। ये कह रहा है मेरे से 14 है, तो इससे 15 हो गया, इससे क्या हो गया? 16। तो जैसे ही हुआ, पहले तो 2 पे जाके चेक करो, शो आईपी राउट रिप कितना हो गया? यहाँ पे 15 हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 होते ही वो उसे लर्न नहीं करेगा। नहीं किया ना? पक्का ना? क्योंकि 15 तक ही तो लास्ट, 15 तक ही तो लास्ट है। तो आप इस तरह भी राउट फिल्टरिंग करा सकते हो। कोई भी ऐसा 3 से 4 5 जो भी राउटर, हाँ हाँ, मतलब तुम्हें तरीका पता चल गया। अगर 4 होगा तो फिर हम इसको थर्ड को लर्न करा तो अपने आप देख लेना, जहाँ लर्न नहीं कराना वहाँ पे 16 आना चाहिए, तो एक एक कम करते गया। समझ गया? डन। तो ये तरीका भी है। क्या कहते हो? अच्छा लगा तो ठीक है, वरना जैसे ही आपने हटाया
क्लियर आ गया। वापस हो गया। ओके, दूसरा फिर था यहाँ पे, ये तो अभी हम पढ़ रहे थे ऑफसेट लिस्ट। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट के द्वारा ऐसा है कि हम जाएंगे R1 पे, गए शो आईपी राउट। बहुत सारे नेटवर्क लर्न है, हमें सारे नहीं चाहिए, हमें सारे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? एक्सेस लिस्ट क्या बनाया इस बार? 20 पर कौन कौन से चाहिए? मान के चलो एक तो चाहिए तुम्हें ये, डन, और एक चाहिए 4, डन डन, 2 ही चाहिए। तो राउटर स्पेस रिप कमांड चलेगी, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 20 इन सीरियल 0/0। जो हमें चाहिए उनको एक एक्सेस लिस्ट के अंदर परमिट करा दिया। फिर कह दिया नहीं, आईपी नहीं, नंबर है ये, 20, ठीक है। ओके, फिर क्या कह दिया? राउटर रिप के अंदर जाके कह दिया नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। जब भी बांटते हो बांटेंगे तो लिस्ट नंबर कितनी करेंगे? 20। कब? जब आएगा, इधर से आएगा ही ना, जब यहाँ से जाएगा तो ये इन ही होगा। तो जब भी इन होता है सीरियल 0 पे तो हम 20 करेंगे। 20 का मतलब ये दो शो आउट, वही 2 लर्न हुए, 2 ही है ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, चाहिए तो रखो, अदरवाइज क्या कर दो? हटा दो। जैसे ही हटाया आपने सारे डन। अभी ये छोड़ो, एडी इन्हें रहने दो, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। स्टॉप कर दूँ?